गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास का बतलाने जा रहे हैं? क्लास 4। कौन सा क्लास है? क्लास 4। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज क्या है? 11C। क्या है? एक्सरसाइज 11C। और पार्ट क्या है? 2। कौन सा पार्ट है? पार्ट है 2। ठीक है। क्लास 4 कौन सा क्लास है बाबू? क्लास फिर से एक बार देखो कौन सा क्लास का वीडियो है बतलाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। क्लास 4 को सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज क्या है? 11C। कौन सा एक्सरसाइज है? 11C। पार्ट क्या है? 2। कौन सा पार्ट है? पार्ट है 2। ठीक है। कल बताए थे कंपेयरिंग। कल क्या बताए थे बाबू? तुम सबको कल बताया था कंपेयरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या बताया था कल? कंपेयरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कल जो क्लास में प्रीवियस क्लास में बताए थे कंपेयरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस का कंपेयरिंग करने के लिए, यानी कंपेयरिंग का मतलब भी समझाए थे। कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया। और तुमको पता नहीं है कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयर से ही कंपेयरिंग बनाना। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? यदि तुम लेसन, तुम्हारा एक्सरसाइज क्या हो गया? इंड हो गया। क्या हो गया? द इंड हो गया। यदि कोई तुम्हें मान लिया तुम्हारे पेरेंट्स पूछ दिए, यानी तुम्हारे पापा मम्मी कोई पूछ दिए, फिर बताओ बेटा कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं जानते हैं पापा। तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी क्या करना है? हम जानते हैं। क्या बोलोगे? मैं कंपेयरिंग का मतलब सर बताएं। क्या बताएं? कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। कंपेयर से ही कंपेयरिंग होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल के साथ तुमको समझाना है पापा को। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी बताना है कि देखिए 2.4 है, 4.6 है, ये दोनों के बीच में क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। एक चीज और बताए थे, कंपेयरिंग जब भी होगा तो दो के बीच में ही होता है। ठीक है, उन पापा को समझाना है, अपने पेरेंट्स को समझाना है कि सुनिए पापा, कंपेयरिंग कब होता है? कंपेयरिंग तब होगा जब दो रहेगा, तभी कंपेयर किया जा सकता है। ये सिंगल कंपेयरिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो आज कल क्वेश्चन नंबर 11C, एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बाबू, क्या क्वेश्चन है? अरेंज द arrange the following decimals. Arrange the following TSE the following FOLLOWING. Arrange the following decimals. Arrange the following decimals DECIMALS. Decimals in ascending order. ASCENDING ascending order. ORDER. तुम सब सभी लोग जानते हो कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, बताए थे फ्रैक्शन में जब पढ़ा रहे थे, तो फ्रैक्शन जब क्या कर रहे थे? क्लास दे रहे थे, फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तुम सभी लोगों को। तो फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग बताए थे ना कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। बताया था ना कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये भी बताए थे। डिसेंडिंग भी बताए थे कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बताए थे। जैसे मान लिया 10 है और क्या है 14 है, 12 है और है 20 है। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहेगा? अरेंज करना रहेगा। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं पता है ना? सबसे पहले किसको लिखते हैं? छोटा वाले को लिखते हैं। तो बताओ क्या डिजिट क्या दिया हुआ? 10, 14, 12 और 20। तो सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट कब लिखा जाता है? जब असेंडिंग करना रहता है तब, यानी बढ़ते क्रम होता है। असेंडिंग ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 10, 14, 12 और 20, ये चारों में स्मॉलेस्ट कौन है? 10 है, तो 10 लिख देंगे। 10 लिख देंगे ना। इसके बाद क्या लिखेंगे? 10 के बाद जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है? जस्ट ग्रेटेस्ट यानी तुरंत। ठीक है,
तो बताओ 10 के बाद क्या है 12 कि 14 की 20 कौन होगा 12 होगा। तो 10 के बाद क्या लिखोगे 12 के जस्ट आफ्टर क्या होता है 14 होगा या 20 होगा, क्या 14 हो गया। इसके बाद जो लास्ट में बचता है उसको लिख देते हैं। यानी ऐसे तो बताए थे अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन आज क्या बता रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शंस में। ठीक है, ये तो डेसिमल फ्रैक्शंस में नहीं है ना, ये तो ऐसे ही है। लेकिन आज जो बतलाने जा रहे हैं वो क्या बतलाने जा रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर बतलाने जा रहे हैं। ऐसा तो सभी लोग समझ गए होंगे, ऐसे सभी लोग समझ गए होंगे ना कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, असेंडिंग का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। ऑर्डर का मतलब बताया थे क्रम होता है ना, क्रम। असेंडिंग मतलब बढ़ते, यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी आज जो बताने जा रहे हैं, क्लासेस को बता रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर बताने जा रहे हैं अरेंज करने के लिए। चलो ध्यान दो सभी लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन नंबर ए 0.4 0.4 0.52 0.52 ठीक है 0.52। उसके बाद क्या है 3.09 3.09। इसके बाद क्या है 0.781 0.781। उसके बाद क्या है 0.006 0.006। क्या क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 0.4 0.52 3.09 0.781 0.006। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शंस जो बता रहे थे उसमें बताया था रीड एंड क्या राइट करने के लिए बताया था कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। बताए थे डेसिमल पॉइंट में तो बताया था ना कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले लिखा कैसे जाता है 0.4 हो गया 0.52 हो गया 3.09 हो गया 0.781 हो गया 0.006 हो गया। बताओ यार ये पढ़ने तो रीड करने तो सबको आ रहा है ना, बोलो। अब इसको क्या करना है, देखो अब इसको क्या करना है अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या चीज में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जानते हो क्या होता है, क्या होता है बढ़ते क्रम होता है। क्या हो बढ़ते क्रम होता है, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाला लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा, बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा वाला लिखा जाता है, बताते हैं सभी लोगों को। असेंडिंग में सबसे पहले कौन लिखा जाता है, छोटा वाला लिखा जाता है। तो इसमें देखो कौन सबसे छोटा है, यानी ये स्मॉलेस्ट है 0.4 है 0.52 है 3.09 है और क्या 0.781 है, फिर क्या 0.006 है, यही दिया हुआ है ना। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखेंगे कौन है। ठीक है, क्या देखेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन है बताओ, 0.4 है या 0.52 है या 3.09 है या 0.781 है या 0.06 है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बाबू, सबसे पहले 0.06 है। कौन है 0.006, सबसे ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट है। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इसके जस्ट क्या लिखेंगे, इसके जस्ट इससे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट तो लिख दिए, लेकिन इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है बताओ। 0.4 होगा या 0.52 होगा या 3.09 होगा या 0.781 होगा। तीनों में से जस्ट इसके बाद जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा। ठीक है, तो क्या होगा 0.4, तो कौन होगा 0.4 हो गया। अब इसके जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, यानी 0.4 से जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, 0.52 होगा या 3.09 होगा या 0.781 होगा। जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, कौन होगा बाबू 0.52 होगा। कौन होगा 0.52 0.52। ठीक है, ध्यान दो आगे क्या है। अब इसके जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, देखो 0.4 हो ही गया 0.52 हो ही गया 0.06 हो ही गया और क्या कौन कौन बच रहा है 3.09 बच रहा है और 0.781 बच रहा है। तो देखो 0.06 इसके इससे ये ज्यादा ग्रेटेस्ट है 0.4 इससे ग्रेटेस्ट 0.52 है, लेकिन 0.52 से जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है।
ठीक है। 0.52 से जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, ये देखो 0.52 से जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, 0.781, क्या है 0.781। इसके बाद जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, देखो कौन बच रहा है 3.09, लास्ट में क्या बच रहा है 3.09, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 3.09, हो गया ना। तो ध्यान दो, सबसे पहले किए क्या यह ध्यान दो बाबू, ठीक है। क्वेश्चन को समझ जाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4, 0.52, 3.09, 0.781, 0.006। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तुम सभी लोग जानते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाला लिखा जाता है, तो इस सबसे 0.4, 0.52, 3.09, 0.781, 0.06, ये इसमें सब में इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0.06 है, ठीक है। इसके बाद इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.4 है। इसके बाद इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.52 है। इसके बाद इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.781 है। इसके बाद इससे ग्रेटेस्ट कौन है 3.09। ये क्वेश्चन तो समझ गए ना। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है 0.25, 0.25, 0.91, 0.91। इसके बाद क्या है 0.08, 0.08, 0.008, फिर इसके बाद क्या है 0.6, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दो क्या है, क्या है क्वेश्चन 0.25 है, उसके बाद 0.91 है, उसके बाद क्या है 0.25, 0.91, इसके बाद 0.008, इसके बाद क्या है 0.6 है। करना क्या है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कौन सा ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो तुम सभी लोग जानते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, स्मॉलेस्ट वाले को लिखते हैं। तो देखो 0.25, 0.91, 0.08 और 0.6 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बाबू, तो कौन हो जाएगा 0.008। कौन हो जाएगा 0.008, सबसे क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना। बोलो इसके इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.25 होगा या 0.91 होगा या 0.6 होगा। जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा 0.25, जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा 0.25, हो गया। इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा 0.91 होगा या 0.6 होगा। जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा 0.6, क्या होगा 0.6। इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा बताओ। 0.25 तो हो गया, 0.91 नहीं हुआ है, 0.08 हो गया, 0.6 भी हो गया, तो एक कौन बच रहा है लास्ट में, कौन बच रहा है 0.91। कौन बच रहा है बाबू 0.91, हो गया। चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 दिया हुआ है 0.25, 0.91, 0.08, 0.6, ठीक है। इसको क्या में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कौन सा ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बताएं, बढ़ते क्रम होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले को लिखा जाता है। तो 0.25, 0.91, 0.008, 0.6, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0.008 है। इससे ग्रेटेस्ट कौन है, जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.25 है। इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.6 है। इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.91 है, हो गया। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। बोलो क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन सी देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सी देखो 0.67, क्या है 0.67 और क्या है 6.72, 6.72, उसके बाद क्या है 6.7, 6.7, उसके बाद क्या है 0.672, 0.672, इसके बाद क्या है 67.2। क्वेश्चन यही जाओगे ना। बोलो क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दो। क्या 0.67, 6.72, 6.7, 0.672, 67.2, यही क्वेश्चन है ना।
सबसे पहले ध्यान दो, क्या में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तुम सभी लोग जानते हो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखते हैं, स्मॉलेस्ट वाले को लिखते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन है, देखो किसमें स्मॉलेस्ट है, इसमें 0.67, 6.72, 6.7, 0.672, 67.2, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बताओ, 0 पॉइंट क्या है 67, सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा 0.67, क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसके बाद कौन होगा 0.672, इसके बाद क्या होगा, क्या होगा ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो बाबू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ 0.67, 6.72, उसके बाद क्या है 6.7, उसके बाद क्या है 0.672, उसके बाद क्या है 67.2, यही क्वेश्चन है ना। करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। जो क्या है तो इस सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0.67 है, क्या है सबसे स्मॉलेस्ट 0.67। इसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है 0.672, उसके बाद जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 6.7, जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 6.7, इसके बाद जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 6.72, जस्ट ग्रेटेस्ट क्या है 6.72, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है बाबू 67.2। बोलो समझ में आया। सबसे पहले ध्यान दो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0.67 है, उसके बाद कौन है 0.67 से जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.672, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 6.7, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 6.72, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 67.2। बोलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, बोलो यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है। चलो ध्यान दो आगे क्या है, इसको मिटा दें। चलो आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी 0.8, 0.8 और क्या है 0.08, 0.08, उसके बाद क्या है 0.008, 0.008, यही क्वेश्चन है ना। ध्यान दो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी 0.8, 0.08, 0.008, यही क्वेश्चन दिया हुआ ना। करना क्या है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो दो बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट ग्रेटेस्ट लिखेंगे, जस्ट ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट लिखेंगे, जस्ट ग्रेटेस्ट यानी स्मॉलेस्ट जो लिखेंगे ना उससे तुरंत बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ 0.8, 0.08 और 0.008, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0.008, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0.008, यही है ना स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। अब इससे ग्रेटेस्ट खोजो, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट यानी इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, ठीक है। तो जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा 0.008, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा 0.08 और सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा बोल बताओ 0. क्या होगा 0.8, सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा 0.8। ध्यान दो दी है क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0.8, 0.08, 0.008। इसमें सबसे पहले करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले को लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0.08 है, इसके बाद 0.08 है, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट है ना कि सबसे बड़ा वाला यहाँ लिख दोगे, नहीं ना गलत हो जाएगा, यानी जस्ट ग्रेटेस्ट लिखते हैं। 0.008 से जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.08 है, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 0.8 है, ठीक है। यहाँ तक तो सभी लोगों को हो जाए ना। चलो एक क्वेश्चन और देखो, ई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ई ध्यान दो 1.34, 1.34 और क्या है 1.3, 1.34, 1.3, 13.4 क्या है
13.4, 1.43, इसके बाद 1.43, इसके बाद क्या है 14.3, ठीक है क्या है 14.3। ध्यान दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1.34, 1.3, 13.4, 1.43, 14.3। इसको करना क्या है, सबसे पहले कौन सा ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले को लिखते हैं। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन है, 1.34, 1.3, 13.4, 1.43 और 14.3। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 1.3 है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 1.3, तो 1.3 लिख दिए। अब इससे ग्रेटेस्ट जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, तो 1.34 है। कौन ग्रेटेस्ट है, जस्ट ग्रेटेस्ट, यानी तुरंत बड़ा कौन है 1.34। इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 1.43, क्या है 1.43, ठीक है। इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 13.4, 13.4। इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 14.3। बोलो ध्यान दो बाबू, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 1.3, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 1.34, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 1.43, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है 13.4 और सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 14.3। बोलो यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना बाबू। चलो ध्यान दो आगे क्या है, बोलो इसको मिटा देना। आगे जाओ क्या है, होमवर्क HOMEWORK, होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज SOLVE, सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC, सॉल्व एक्सरसाइज 11C, सॉल्व एक्सरसाइज 11C, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दो बाबू क्या करना है, ध्यान दो। सबसे पहले होमवर्क क्या है, HOMEWORK, होमवर्क यानी ग्रीक आरेख घर से बनाकर लाना है, ठीक है। सॉल्व एक्सरसाइज 11C, कौन सा एक्सरसाइज है 11C, क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का कितने क्वेश्चन है A to Z, यानी A से लेकर Z तक है, J तक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ऑल क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, सब सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कल क्या बताएंगे, कल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।